अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। बयान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आतिश कदा से निकलने का। रावी कहना है कि मुसलसल 40 दिन तक आतिश कदा नमरूद में रहने के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आतिश कदा से बाहर आए और मुल्क शाम की तरफ चल दिए और वहाँ जाकर एक शहर जो ख़ज़ाइन अल-वजा कहलाता है, आपने वहाँ क़याम इस शहर में पहुँचने के बाद किया। देखते हैं कि हज़ारों आदमी नफीस लिबास पहनकर एक अजीम अलशान मैदान की तरफ चले जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह देखकर वहाँ के लोगों से दरियाफ्त किया कि तुम लोग सब के सब नफीस लिबास पहनकर कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि यहाँ एक बादशाह की शहज़ादी है और वो साहिब जमाल है और ख्याल ये किया जाता है कि इस जैसा आज तक सारे आलम में कोई नहीं है और हर मुल्क के बादशाह और शहज़ादे सब इसकी ख्वास्तगवारी करते हैं और वो शहज़ादी किसी को कबूल नहीं करती और वो ये कहती है कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी। आज तकरीबन 7 दिन हो रहे हैं लोग बराबर वहाँ जाते हैं और इसका तरीक़े अमल ये है कि जब सब जमा हो जाते हैं तो वो शहज़ादी खुद निकल कर देखती है लेकिन पसंद किसी को नहीं करती। ये बात जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनी तो उन्हीं लोगों के साथ हो लिए और इसी मैदान के एक गोशे में जा बैठे। जब दोपहर हो गई और तमाम लोग हाज़िर हो गए तो वो शहज़ादी अपने साथ 70 ख्वासें लेकर और ताज ज़री सर पर रख कर और नकाब चेहरे पर डालकर और एक तहरंजन ज़री जवाहरात से जुड़ा हुआ हाथ में लेकर मैदान में जाकर एक सिरे से सबको देखने लगी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, देखा कि एक नूर इनकी पेशानी पर चमकता है। वो नूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वो शहज़ादी इस नूर को देखकर इनके हुस्न जमाल पर आशिक हो गई और नहरंज ज़री को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गोद में डाल दिया और ख़ुद तख्त पर जा बैठी। उसके बाद बादशाह वक्त के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास ले गए। दर हकीकत वो नूर जिस पर शहज़ादी आशिक हुई वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नमूदार हुआ था। बादशाह ने इसे देखकर अपनी बेटी की तरफ निगाह की और कहा कि ए बेटी, नेक शोर तूने पाया मगर मर्द गरीब है, कुछ फ़ायदा नहीं। सब ने मिलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसकी शादी कर दी और तमाम रसूमात बादशाह ने अदा की और सारे शहर में खुशी और खरमी हुई। और ये भी बाज़ रवायतों से मालूम होता है कि मानद सायरा खातून हवा अलैहिस्सलाम के ना कोई हुस्न जमाल में हुआ है और ना होगा इल्ला माशा अल्लाह। और शादी के चंद माह बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम की तरफ जाने का इरादा किया। सायरा खातून ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और बग़ैर तुम्हारे मेरी ज़िंदगी मुहाल है, लिहाजा मुझको भी अपने हमरा ले चलो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सायरा खातून बोली कि मेरे बाप की कदर तुम्हारे वजूद के सामने मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं है, अगर छोड़ेगा तो रियाजात वरगना ना बेहुक्म इसके तुम्हारे साथ चलूँगी क्योंकि तुम्हारे बगैर ज़िंदगी मुहाल और वबाल है। फिर सायरा खातून ने अपने बाप से रुखसत मांगी, उसने इनको इजाज़त दे दी। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सायरा खातून को लेकर शहर से निकले और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही था। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कि ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मिस्र का बादशाह बड़ा ज़ालिम है और औरतों की ख्वाहिश बहुत रखता है और बिलखसूस अरूसे नू का बहुत ज़्यादा शाइक है और बहुत जल्द इस तरफ माइल हो जाता है और इसके रास्ते पर 10 आदमी मुअत्तन रहते हैं और जो कोई माल असबाब मिस्र से लेकर जाता है तो इसको पकड़कर इससे इस माल का महसूल लेता है और अगर कोई सौदागर अपनी औरत को साथ ले जाता है तो वो इस औरत को इससे छीन लेता है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदेशा करने लगे क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमू से बुज़ुर्ग थे और सायरा खातून के बराबर हसीना सारे जहान में कोई औरत न थी और इस राह के सिवा जाने के वास्ते कोई दूसरी राह भी न थी। आखिर
लाचार होकर एक संदूक बनाकर सायरा खातून को इसमें छुपा कर कुफल लगा दिया और संदूक को ऊंट पर कसवा दिया। जब शहर में जा पहुंचे तो महसूल वाले आकर संदूक खोलने लगे ताकि इसकी जिनस को देखकर इसके मुआफिक इसका मसूल होवे। इस पर हज़रत इब्राहीम ने कहा कि संदूक मत खोलो, इसका महसूल जो होगा वो मैं दूंगा। अगर तुम ये चाहो कि संदूक के वज़न के बराबर सोना चांदी लो तो भी तुमको दे दी जाएगी। ये सुनकर और भी ज़्यादा इश्तियाक हुआ कि ना मालूम इसमें क्या चीज़ है, ज़रूर खोलना चाहिए। चुनाचे उन्होंने बिला इसरार इस संदूक को खोला तो देखते क्या है कि एक औरत साहिबे जमाल हुस्न से मामालू आफताब के मानंद इसमें बैठी है, जिनका सानी अगर तलाश भी किया जाए तो मिलना नामुमकिन है। बस इस औरत को बादशाह के पास ले गए। चुनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वास्ते फरमाया कि बदतरीन आदमियों में से राह के निगहबान होते हैं, यानी मुराद इसके है कि महसूल लेने वाले। जब महसूल वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सायरा खातून को बादशाह के नज़दीक ले गए तो इस बादशाह मलहून ने पूछा कि ये औरत तुम्हारी है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बादशाह को जवाब दिया जो इस्लामी जवाब था। आपने फरमाया कि ये मेरी बहन है और बीवी को बहन कहना अज़रूही शरीयत दुरुस्त है। ये जवाब सुनकर इस मलहून ने कहा कि तुम अपनी बहन को मुझे दे दो। तब हज़रत ने फरमाया कि वो अपनी ज़ात की मालिक है। सायरा खातून ने कहा महज़ अल्लाह, यानी पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह ताला से। वो मलहून ये सुनकर हंसा और हुक्म किया कि इनको हमाम में ले जाओ और नहा दुल्हा कर और लिबास फाखरा पहना कर खुशबू से मुअत्तर करके मेरे पास लाओ। बाहुक्म इस मलहून के ऐसा ही किया गया। जब वो तमाम काम से फरागत पा चुकी तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि पर्दा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने से उठावे ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो तमाम गुफ्तगू जो मलहून हज़रत सायरा खातून के साथ करे सुन सके और इनके तमाम हालात अपनी आंखों से देखे। जब जमाल मुबारक हज़रत सायरा खातून का इस मलहून ने देखा तो फ़ौरन इसने दस्तराजी का फ़ैसला किया। उसी वक्त इसका हाथ मसल और खुश्क हो गया। फिर इसने चाहा कि बेअदबी करे, तब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने जानू तक ज़मीन में धंस गया। जब इसका कोई बस न चल सका तो फ़ौरन कहने लगा ये औरत तो जादूगर है। हज़रत सायरा खातून ने इस मलहून से कहा कि ए बदबख्त, मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन खामन मेरा खुदावंद कद्दूस का दोस्त है जो सब की निगहबानी करने वाला है, और मेरा खामन खुदावंद करीम की दरगाह में दुआ करता है ताकि तू मुझे बेइज्जत न कर सके। ये सुनकर उसने तौबा की। फिलफौर हाथ इसका दुरुस्त हो गया और ज़मीन ने भी इसको छोड़ दिया। फिर जब दूसरी मरतबा सायरा खातून की तरफ निगाह बस से देखा तो वो इसी वक्त अंधा हो गया। तब इस मलहून ने कहा ए बीबी, मासूम मेरे हाल पर दुआ करो और मैं इस काम से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। जब आपने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह के हुक्म से इसकी आंखें अच्छी हो गई। फिर जब हालात ठीक हो गए तो गलबा शैतानी से ऐद शिकनी करना चाहिए कि मैं हज़रत सायरा खातून पर दस्त दराज हूँ, तो उसी वक्त तमाम बदन इसका खुश्क और शल हो गया और फिर आंखें जाती रहीं। फिर कहने लगा ए बीबी पाक दामन, मेरे वास्ते अपने खुदा से दुआ कीजिए। हज़रत सायरा खातून बोली कि ए बदबख्त, ये दुआ मेरी नहीं है बल्कि मेरे शोर जो मेरे साथ है इनकी दुआ है, और वो खुदावंद करीम के दोस्त हैं, अगर वो चाहें तुझे माफ़ करें या ना करें। तब उसने कहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहाँ लाओ। फिर इसके बुलाने पर हज़रत इब्राहीम वहाँ तशरीफ़ ले गए। वो बादशाह बोला ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर बड़ा जुल्म किया और मैंने आप को बनाहा अलसनसू करता हूँ। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बादशाह से कहा कि ये मेरे हुक्म से नहीं है, ये सब खुदावंद कद्दूस के हुक्म से होता है जो तमाम जहान का रब व मालिक है। देखो खुदा की मर्ज़ी क्या होती है, इसी के मुताबिक करना होगा। उसी वक्त हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया कि ए इब्राहीम खलील अल्लाह, खुदा ताला ने तुम्हें सलाम कहा और फरमाया है कि जब तक ये तमाम मुल्क और ख़जाना अपना तुमको ना
دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنی، سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم کو دے دیا۔ باکفیت ہونے پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ملک کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی جو حصہ بچا اس کو واپس دے دیا۔ بس بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک روح خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ ایک نیک بخت بی بی میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی، انشاءاللہ اس کا کل ہم اگلا حصہ پڑھیں گے۔ آپ کے اوپر آئی ہوئی آفتیں مصیبتیں بلائیں آزمائشیں اللہ پاک دور کرے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی دلوں میں محبت، رسپیکٹ اور ایک دوسرے کے کام آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔